Hey guys, as we are studying advanced कैलकुलस मैथ्स जो कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर का मैथ्स है। इस सेमेस्टर के हमने इस मैथ्स के हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। सेकंड चैप्टर पे थे। सेकंड चैप्टर की कुछ थ्योरम्स को लाइक रॉल्स थ्योरम, लाग्रांजेस थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम और टेलर्स थ्योरम को हमने डिस्कस कर लिया था। इसके लिए आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम नेक्स्ट फर्दर के टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे एंड आज हम सेकंड चैप्टर को भी कंप्लीट कर देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। सो लास्ट लेक्चर में हमने टेलर्स थ्योरम की थी एंड टेलर्स थ्योरम विद वेरियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर्स की थी, राइट। तो इस लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। Our first question is, if a function f is such that its derivative f dash is continuous on the closed interval ab। फंक्शन कैसा है कि उसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस गिवन है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड डेरिवेबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, देन व्हाट वी हैव टू शो दैट देयर एग्जिस्ट अ नंबर, एक नंबर ए एग्जिस्ट करेगा बिटवीन देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी, एक नंबर सी एग्जिस्ट करेगा बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ ऑफ बी किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए एफ डैश ए प्लस 1/2 बी माइनस ए स्क्वायर एफ डैश एफ डबल डैश सी। तो हमें ये प्रूव करना है। सो सबसे पहले हम एक फंक्शन कंसिडर करेंगे दैट इज़ फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस बी माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस बी माइनस एक्स स्क्वेयर ए, वेयर ए कैसा कॉन्स्टेंट लेते हैं हम, सच डैट फाई ऑफ ए किसके इक्वल होता है, फाई ऑफ बी के। अब हम फाई ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे। फाई ऑफ ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाय पुटिंग द ए इन प्लेस ऑफ एक्स। सो यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, ए। तो हम यहाँ पे x के प्लेस पे जब a पुट करेंगे तो क्या आएगा, f ऑफ a प्लस बी माइनस ए एफ डैश ए प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर a, राइट। एंड जब हम x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, b, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई b। तो जब हम b के x के प्लेस पे b पुट करेंगे तो क्या आएगा, f ऑफ b प्लस यहाँ पे पुट करेंगे तो b माइनस बी ज़ीरो, तो मतलब ये टर्म मेरी क्या हो गई, ज़ीरो। सिमिलरली b माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज़ ज़ीरो, तो ये टर्म भी मेरी ज़ीरो हो गई। तो फाई ऑफ b की वैल्यू क्या आ गई, f ऑफ b। सिंस फाई ऑफ a इज इक्वल टू फाई ऑफ b है, मीन्स इन दोनों को भी हम इक्वल रखेंगे क्योंकि फाई ऑफ a की वैल्यू पुट कर देंगे फाई ऑफ a के प्लेस पे। फाई ऑफ b की वैल्यू विच इज़ f ऑफ b, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट किया, अब हम क्या करेंगे, रॉल्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे ऑन फाई एक्स। अब हम रॉल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे ऑन फाई एक्स। तो रॉल्स थ्योरम की कंडीशंस क्या होती है, फिर कि फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ऑन द क्लोज इंटरवल, डेरिवेबल होना चाहिए ऑन द ओपन इंटरवल एंड फाई ऑफ ए किसके इक्वल होना चाहिए, फाई ऑफ बी के। मतलब जो फंक्शन है उसकी वैल्यू ए पे किसके इक्वल होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू बी पे। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हमें एक नंबर मिलेगा, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, एक पॉइंट मिलेगा सच डैट उस पर फंक्शन के वैल्यू के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। अब देखिए फाई ऑफ एक्स के ऊपर हम अप्लाई करेंगे तो फाई ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स प्लस बी माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस बी माइनस एक्स एक्स का स्क्वेयर ए। अब एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूस है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन था दैट फंक्शन and its derivative are continuous on the closed interval ab and derivable on the open interval. And also b minus x and b minus x square is a polynomial and we know that polynomial function are continuous and derivable. So यहाँ से मेरा continuous की condition भी prove हो गई, डेरिवेबल की। एंड हम लेकर चले थे, हमने के को
हमने कांस्टेंट ए को ही ऐसे डिटरमाइन किया था दैट फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी, तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। दस फाई एक्स सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम। सो फाई एक्स क्या सेटिस्फाई करता है? ऑल द कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम। तो अगर कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है देन बाय द रॉल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल सच दैट कि उस पॉइंट पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अब हमने ये निकालना है। फाई एक्स क्या था? दिस। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? फाई डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस बी माइनस, इसमें क्या लग जाएगा? प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? बी माइनस एक्स एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स एज इट इज, एंड इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -1 प्लस सिमिलर इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2 बी माइनस एक्स, देन एक्स का क्या होगा? -1 सॉरी। तो ये आ गया। अब ये क्या हो जाएगा? इसके साथ कैंसिल। सो हमारे पास क्या रह गया? बी माइनस एक्स एफ डबल डैश एक्स माइनस 2 बी माइनस एक्स ए, राइट। अब बी माइनस एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया? एफ डबल डैश एक्स माइनस 2a। अब ये किसके इक्वल है? सी पुट करेंगे पहले इन प्लेस ऑफ एक्स, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू सी वी गेट फाइव डैश सी इज इक्वल टू बी माइनस सी एफ डबल डैश सी माइनस 2a। वी जस्ट पुट सी इन प्लेस ऑफ एक्स। अब इसको किसके इक्वल रख लिया? 0 के। क्यों? क्योंकि हमारा फाइव डैश सी किसके इक्वल है? 0 के। सो इसको 0 के इक्वल रखा। उसके बाद नाउ b minus c is not equal to 0, which implies that f double dash c minus 2a is equal to 0. This is equal to 0, से यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाली जो क्या आ गई? f double dash c by 2। अब इस वैल्यू को हम किस में, a की वैल्यू को हमने किस में पुट किया है? जो हमने फंक्शन लेट किया था इसको हमने इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देना है। सो a की वैल्यू को इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी और ये हमने प्रूव करनी थी। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। इफ़ अ फंक्शन इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल ऑन दिस इंटरवल देन शो दैट एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई 2 एफ डबल डैश ए प्लस थीटा एच, वेयर थीटा इज लाई बिटवीन 0 to 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक फंक्शन कंसिडर करेंगे विच इज़ एफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स स्क्वेयर डी ए। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? फर्स्ट इक्वेशन, वेयर ए कैसा कॉन्स्टेंट होता है? सच डैट फाई ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू फाई ऑफ ए। इंटरवल के लास्ट पॉइंट की वैल्यू, मतलब इंटरवल के लास्ट पॉइंट पे वैल्यू किसके इक्वल होती है? इंटरवल के फर्स्ट पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होती है। ठीक है, अब क्या किया हमने? एफ ऑफ ए प्लस एच, फाई ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू निकालिए। एक्स के प्लेस पे ए प्लस एच पुट करेंगे तो क्या आएगा? फाई ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच, और यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना है? ए प्लस एच, राइट। तो क्या आएगा? माइनस ऑफ, क्योंकि माइनस का है ना, माइनस ए माइनस एच कैंसिल, 0 बन गया, ये भी 0 बन जाएगा। मतलब फाई ऑफ ए प्लस एच तो आ गया एफ ऑफ ए प्लस एच। फाई ऑफ ए क्या आएगा? एफ ऑफ ए प्लस यहाँ पे एच, क्योंकि एक्स को ए पुट करेंगे तो ए के साथ ए कैंसिल होगा तो एच रह जाएगा। एफ डैश ए प्लस यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ क्या रह जाएगा? एच स्क्वायर ए। तो फाई ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू फाई ऑफ ए की वैल्यू को हमने इक्वल रख लिया। अब हम क्या करते हैं? रॉल्स थ्योरम को अप्लाई करते हैं ऑन फाई एक्स। तो क्योंकि हमें गिवन है एफ इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल ऑन द क्लोज इंटरवल ए टू ए प्लस एच एंड एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, देयरफॉर यहाँ से हमारे पास ये तो आ गया डेट एफ डैश आर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन द क्लोज इंटरवल ए टू ए प्लस एच, एंड सिंस ए प्लस एच माइनस एक्स एंड ए प्लस एच माइनस एक्स का स्क्वायर क्या है? दे आर द पॉलिनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स आर डिफरेंशिएबल एज वेल एज कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? फाई ऑफ एक्स मेरा डिफरेंशिएबल भी हो गया एंड फाई ऑफ एक्स मेरा कॉन्टिन्यूअस भी हो गया, एंड हमारे पास क्या है? दैट फाई ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू फाई ऑफ ए। सो यहाँ से मेरे रॉल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस क्या होती हैं? सेटिस्फाई होती हैं, राइट।
So phi of x satisfy all the conditions of Rolle's theorem. Therefore there exists some, by the Rolle's theorem ये होता है कि there exists some point c belongs to this interval such that उस पॉइंट पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. सो यहाँ पे हमने क्या लिया, हमने वो पॉइंट क्या लिया, c के प्लेस पे हमने क्या लिया, a प्लस थीटा एच. अब देखिए यहाँ पे हमारा इंटरवल क्या था, a टू a प्लस एच, राइट. मतलब a से बड़ी वैल्यू ले सकते हैं हम, a प्लस एच से छोटी वैल्यू होनी चाहिए. और थीटा हमें कैसा गिवन है, लेस देन 1 0. अगर हम इसको थीटा की फॉर्म में लिखें, मतलब कुछ ऐसे लिखें, a दिस कैन बी रिटन एज वेयर दिस इज 0 प्लस a प्लस 1 h. तो मतलब हमने इसके प्लेस पे इसके बीच में कोई नंबर लेना है, तो इसके बीच में क्या ये नंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 ग्रेटर देन 0. सो यहाँ पे हमने c के प्लेस पे क्या लिया है, a प्लस थीटा एच, सच डैट ये फाई डैश a प्लस थीटा एच किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा. अब हम क्या करेंगे, फाई ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे. डिफ्रेंशिएट किया, क्या आया, फाई डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस ये प्रोडक्ट रूल लग के हमारे पास ये आया है, एंड प्लस जब हमने इसको सॉल्व किया, इसका डेरिवेटिव किया, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस ऑफ 2 a प्लस एच माइनस एक्स a विच इज़ इक्वल टू एफ डैश एक्स इज कैंसिल विथ दिस, ये आ गया, जिसमें से हमने a प्लस एच माइनस एक्स कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया, एफ डबल डैश एक्स माइनस 2 ऑफ a. अब क्या करेंगे, x के प्लेस पे हम पुट कर देंगे a प्लस थीटा एच, पुट कीजिए फाई डैश x के प्लेस पे a प्लस थीटा एच इज इक्वल टू a प्लस एच माइनस a माइनस, क्योंकि क्या आएगा a प्लस थीटा एच, सो ब्रैकेट खुलेगी तो क्या आ जाएगा, माइनस a माइनस थीटा एच, एफ डबल डैश x के प्लेस पे a प्लस थीटा एच माइनस 2a, a के साथ a कैंसिल, h को कॉमन लीजिए, अंदर क्या रह जाएगा 1 माइनस थीटा. सो ये टर्म एज इट इज़. अब दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर थीटा इक्वल टू 1 होगा तभी 0 होगा. तो दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो दिस इज इक्वल टू 0. इफ दिस इज इक्वल टू 0, सो यहाँ से a की वैल्यू निकालिए, a की वैल्यू निकालने के बाद पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 2 में, सो आपको ये आएगी, और यही हमने प्रूव करना था. देखिए क्वेश्चन में यही था जो हमने प्रूव करना था. एट लास्ट हमें इक्वेशन मिल जाती है. सो यहाँ पे हमारा ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट होता है. थर्ड एग्जाम्पल है, शो डैट log ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस एच बाई एक्स माइनस एच स्क्वेयर बाई 2x स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन माइनस ऑफ 1 n minus 1 h raised to the power n x plus theta h raised to the power n. So we have to show this, we have to prove this, that log of x plus h is equal to this. Let x f of x plus h हमने क्या सपोज किया है, log of x plus h. So f of x किसके इक्वल होगा, log of x के, बाय पुटिंग h इज इक्वल टू 0. अगर आप h को 0 पुट कर देते हैं तो log ऑफ f ऑफ x क्या आ जाएगा, log ऑफ x. डेरिवेटिव कीजिए, f डैश x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एक्स. f डबल डैश x किसके इक्वल होगा, इसका अगेन डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स इनवर्स x raised to the power minus 2 which can be written as minus 1 by x square. ठीक है. मतलब f ट्रिपल डैश x कीजिए, इसका अगेन डेरिवेटिव कीजिए, क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 1 तो अलग लिख लीजिए, इसका करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ 2 बाई एक्स क्यूब. ठीक है. तो फोर्थ डेरिवेटिव किया, माइनस 1 डेरिवेटिव किया, एन डेरिवेटिव किया, राइट. सो आप देखिए, इसके बाद आपने ये कैसे लिखना है, ये हमने, या ये ले लीजिए एन टर्म हमने क्या लिखी है, जनरलाइज फॉर्म लिखी है कि कैसा हमारा डेरिवेटिव आगे से एक के बाद एक कैसे डेरिवेटिव हो रहा है. देखिए एफ डबल डैश एक्स किसके इक्वल था, माइनस ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वेयर. ये नोट कीजिए,
डबल डैश यहाँ पे स्क्वायर है, ट्रिपल डैश यहाँ पे क्यूब है, 4 है यहाँ पे 4 है। तो मतलब हमें ये तो मिल गया कि अगर एफ एन एक्स किसके इक्वल होगा, डिनोमिनेटर में होगा एक्स की पावर एन। यहाँ पे -1 है, मतलब माइनस 1 बार है, यहाँ पे -2 बार है, यहाँ पे -3 बार है, बट यहाँ पे 4 है, मतलब 1 कम है। तो -1 की पावर क्या लिख सकते हैं, n-1। 1 1 2 1 2 3, मतलब n के पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 अप टू सो ऑन n-1, विच कैन बी इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल। देखिए सेम है, तो ऐसे इन्होंने n डेरिवेटिव लिखा है। अब x के प्लेस पे क्या पुट कीजिए, x प्लस थीटा एच पुट किया, x के प्लेस पे x प्लस थीटा एच। बाय टेलर्स थ्योरम विद लाग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, वी हैव, सो टेलर्स थ्योरम विद लाग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर क्या कहती है, f ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस अप टू सो ऑन एच n-1 डिवाइडेड बाई n-1 फैक्टोरियल एफ n-1 एक्स प्लस एच n फैक्टोरियल एफ एन एक्स प्लस एच। अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, log ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या थी, log ऑफ एक्स प्लस एच, एच एज इट इज़, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या थी, 1 बाई एक्स, एच स्क्वेयर एंड 2 फैक्टोरियल को एज इट इज़ रखिए। देखिए टर्म बताती हूँ कैसे। हमारे पास क्या है, एच स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स, एच स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल को एज इट इज़ रखिए, एफ डबल एक्स की वैल्यू क्या है, -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, राइट। तो वही लिखा है, देखिए माइनस एच स्क्वेयर, नीचे क्या आ गया 2x स्क्वेयर, क्योंकि 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2, तो नीचे क्या आ गया 2x स्क्वेयर। ऐसे ही एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल का एज इट इज रखा है, ट्रिपल डैश की वैल्यू यहाँ से पुट की है, विच इज इक्वल टू -1 टू स्क्वेयर 2 फैक्टोरियल बाय एक्स क्यूब, h रेज टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल माइनस इसकी वैल्यू f ऑफ n-1 की वैल्यू क्या है, ये है, ये पुट की, ये पुट की, एंड ऐसे ही एफ ऑफ एन एक्स प्लस एच की वैल्यू को पुट किया। अब सॉल्व किया थोड़ा सा, log ऑफ एक्स प्लस एच बाई एक्स माइनस एच स्क्वेयर बाई 2x स्क्वेयर प्लस एच क्यूब, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल को बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल कैंसिल, नीचे क्या रह गया 3x क्यूब प्लस -1 n-2 एज इट इज, n-1 फैक्टोरियल can be written as n-2 n-1 n-2 फैक्टोरियल। ये n-2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इसके साथ तो क्या रह गया हमारे पास नीचे n-1 x n-1 एज इट इज है प्लस -1 h-1 एज इट इज। नाउ दिस कैन बी रिटन एज n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल कैंसिल विद दिस, तो क्या रह गया h n x प्लस थीटा h, और ये हमने प्रूव करना था। Our next example is show that for every value of x, sin x is equal to x minus x cube by 3 factorial plus x5 by 5 factorial plus up to so on -1 n minus 1 x raised to the power 2n minus 1 divided by 2n minus 1 factorial plus minus of 1 raised to the power n x raised to the power 2n divided by 2n factorial sin of theta x, where theta lie between 0 to 1। तो हमने ये प्रूव करना है, सो देखते हैं इसका प्रूफ। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एन पाई बाय, तो एफ एक्स विच इज इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स का nth डेरिवेटिव, साइन एक्स का nth डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स प्लस एन पाई बाय 2। तो यहाँ पे n के प्लेस पे 2n-1 पुट कीजिए, तो क्या आएगा, एफ ऑफ 2n-1 डेरिवेटिव इज इक्वल टू साइन एक्स, n के प्लेस पे 2n-1 पाई बाय 2 एज इट इज़। और अगर 2n डेरिवेटिव निकालना है साइन एक्स का, तो x के प्लेस पे n के प्लेस पे यहाँ पे पुट कीजिए 2n, राइट। अब हमने क्या करना है, हम f of 0 f डैश 0 f डबल डैश 0 अप टू सो ऑन
टू nth डेरिवेटिव तक एफ फंक्शन की वैल्यू किस पे निकालेंगे, 0 पे। सो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, देन एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, एफ डैश 0, एफ डैश 0 क्या होगा हमारे पास, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2। पुट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब 0 की वैल्यू 0 प्लस मतलब x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू, तो क्या आ गया साइन ऑफ पाई बाय 2 एंड साइन ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1। ऐसे सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की, 2 माइनस 1 की, ठीक है, और 2n की निकालने के बाद इसमें क्या किया है, f ऑफ 2n मतलब 2n डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली है, देन पुट किया है x के प्लेस पे व्हाट, थीटा ऑफ x। देखिए f ऑफ 2nx क्या था मेरा, साइन ऑफ x प्लस 2n इंटू पाई बाय 2। ये 2 तो इसके साथ कैंसिल, नाउ पुट x इज इक्वल टू थीटा ऑफ x, यही आएगा। अब बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम देखिए, मुझे कुछ ऐसी टर्म लेके आनी है जिसके एंड में क्या है, थीटा ऑफ एक्स, राइट। सो हम देखते हैं कि हम कौन सी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। कैन यूज़ दिस, यस। इसमें भी लास्ट में फंक्शन की वैल्यू किस पे है, थीटा ऑफ एक्स पे। सो वी यूज़ मैक्लॉरिन्स थ्योरम। तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम किसके इक्वल होती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस अप टू सो ऑन एक्स रेज टू द पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1 फैक्टोरियल एफ ऑफ 2n माइनस 1 0 प्लस दिस। सो गाइज देखिए, ये थी मैक्लॉरिन्स थ्योरम विद कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर में यहाँ पे क्या है, एक्स एन 1 माइनस थीटा रेज टू द पावर n माइनस वन फैक्टोरियल, राइट। सो हम कंपेयर करते हैं कि हमें क्या लास्ट में यही टर्म चाहिए, बट यहाँ पे तो क्या है, x2n डिवाइडेड बाय 2n फैक्टोरियल। क्या हमें यही चाहिए, नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। हमें लास्ट में क्या चाहिए, हमें लास्ट में चाहिए n फैक्टोरियल एफ एन थीटा एक्स। सो हम यूज़ करेंगे मैक्लॉरिन्स थ्योरम विद लाग्रांजिस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, राइट। हम मैक्लॉरिन्स थ्योरम विद कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर वाली थ्योरम नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे विद लाग्रांजिस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। सो वी यूज़ दिस थ्योरम। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कीजिए, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0, एफ डैश 0 की वैल्यू 1 थी, पुट की। एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 की वैल्यू क्या थी, 0, पुट किया। ऐसे ही सबकी वैल्यूज़ को पुट किया देन सॉल्व किया, तो आपके पास ये आ जाएगा जो आपने प्रूव करना था। तो इसी तरह हमारा ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एक्सपैंड ई रेज टू द पावर एक्स ए एक्स साइन पी एक्स बाय, इसमें लिखा है दैट मैक्लॉरिन्स थ्योरम विद कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। So in the last question we use Maclaurin's theorem with Lagrange's form of remainder, and in this example we use Maclaurin's theorem with Cauchy form of remainder. fx क्या है, e ax sin bx, राइट। f डैश x निकाला कैसे, प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। चलो इसमें फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम, एंड इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, e ax sin bx प्लस ये एज इट इज साइन बी एक्स का डेरिवेटिव विच इज कॉस बी एक्स इंटू बी। एफ डबल डैश एक्स का निकाला, एफ ट्रिपल डैश एक्स का निकाला, एंड एन एन डेरिवेटिव क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू द पावर n बाई 2 ई ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स। अब मैक्लॉरिन्स थ्योरम में क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू 0 पुट होता है। सो यहाँ पे हर डेरिवेटिव में एक्स के बेस पे क्या पुट किया, 0 पुट किया। तो जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो साइन ऑफ 0 0, ये टर्म 0 आ गई, इसमें पुट करेंगे साइन ऑफ 0 0, ठीक है। तो क्या रह जाएगा, ई ए एक्स में अगर हम ई 0 पुट करते हैं विच इज इक्वल टू 1, कॉस ऑफ बी एक्स, कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, सो यहाँ पे क्या आएगा बी। एफ डबल डैश एक्स सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, 2 ऑफ ए बी, 2 इंटू ए बी। एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू निकालिए, एफ एन
थीटा डैश की वैल्यू निकालिए। यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना है, थीटा एक्स नाउ, राइट। द मैक्लॉरिन्स थ्योरम विद कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। सो मैक्लॉरिन्स थ्योरम विद कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर की लिख दी हमने, जो भी स्टेटमेंट होती है, जो भी एफ एक्स जिसके भी इक्वल होता है लिख दिया। वैल्यू पुट कीजिए, राइट। वैल्यू पुट करने के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, देन यू विल गेट योर आंसर। सो क्योंकि इसमें हमने ये नहीं दिखाना है कि हमने शो नहीं करना है कि एफ एक्स मेरा इसके इक्वल होगा। सो आप अगर वैल्यू पुट कर देंगे तब भी ठीक है, एंड अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तब भी ठीक है। सो आई होप आपको सब एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।